हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुशुरा और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस में। और यार आज के इस लेक्चर में हम लोग मक्स के बारे में पढ़ेंगे। मक्स यानी कि मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, मक्स का मतलब होता है मल्टीप्लेक्सर। अब इस मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास कई सारे इनपुट्स हैं और उनमें से केवल हमको एक सेलेक्ट करना है, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं मल्टीप्लेक्सर का। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लेक्सर की डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ लिखूँगा अ मल्टीप्लेक्सर या अ मक्स इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, that selects one input out of several inputs and directs to a single output, है ना। यानी कि कई सारे इनपुट्स होंगे, उनमें से वो एक टाइम पर एक ही इनपुट को सेलेक्ट करेगा और उसके बेस और वो आउटपुट देगा एक ही। अब वो आउटपुट कैसे देता है उसका भी एक तरीका है। वो आउटपुट देता है इन द बेसिस ऑफ सेलेक्ट लाइंस। ठीक है, अब सेलेक्ट लाइंस क्या होती हैं? जैसे मान लो हमारे पास एक 2x1 का एक मक्स है, तो अगर इसको देखा जाए तो 2 की पावर 1 लिखा हुआ है, 2 की पावर 1 इंटू 1। 4x1 मक्स है हमारे पास अगर, तो वो लिखा हुआ है 2 इंटू 2 की पावर 1, है ना। अगर 8x1 लिखा हुआ है तो 2 की पावर 3 इंटू 1 लिखा हुआ है। तो ये पावर में जो चल रहा है 2 की पावर n, तो इसमें n जो होता है वही सेलेक्ट लाइंस होती हैं। ठीक है, अब मक्स को डिज़ाइन कैसे करते हैं ये देखिए। जैसे मान लो हमारे पास 2x1 मक्स है, तो हमने इसको क्या किया, यहाँ पे एक इनपुट लगाया I0 I1 और यहाँ दे दिया हमने मान लीजिए y दे दिया। तो यहाँ पे जो सेलेक्ट लाइन होगी वो एक सेलेक्ट लाइन होगी, केवल एक ही सेलेक्ट लाइन होगी केवल। 4x1 मक्स है तो इसमें 4 इनपुट्स होंगे I0 I1 I2 I3, I0 I1 I2 I3 और एक आउटपुट होगा और 2 सेलेक्ट लाइंस होंगी। मान लेते हैं A और B 2 सेलेक्ट लाइंस हैं। तो इतना था ये मक्स के बारे में। और जिसमें मक्स जो है इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं किसी भी फंक्शन को, अब हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक ही क्वेश्चन लूँगा और उस क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व करूँगा। मतलब कि 2x1 से भी सॉल्व करूँगा, 4x1 से भी सॉल्व करूँगा और 8x1 मल्टीप्लेक्सर से भी सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है यार भाई, तो देख लेना यार अपना आराम से। AKTU में आया हुआ है और लगभग पूछा भी जाता है, गेट वगैरह में भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन। फंक्शन है f ऑफ a, b, c, d इज इक्वल टू समेशन ऑफ 0, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14 एंड लास्ट वन इज 15। इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ 4:1 मक्स, सेकेंड 2:1 मक्स एंड इसमें थर्ड तो नहीं दिया हुआ है बट मैं थर्ड इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा 8:1 मक्स। ठीक है, तो देखो करना कुछ नहीं है, इसके कुछ ऐसे हम लोग के मैप बनाते थे वैसे ही इसमें भी एक इम्प्लीमेंटेशन टेबल बनती है। उसमें ट्रुथ टेबल के हिसाब से के मैप बनाते थे, या इम्प्लीमेंटेशन टेबल के थ्रू हम लोग क्या बनाएंगे, इक्वेशंस बनाएंगे इनपुट्स की। ठीक है, तो बिना इक्वेशन के तो आप लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो इक्वेशंस बनाने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें किससे बनाना है वो देखना है। तो पहले हमको 4:1 मक्स से बनाना है, तो इसके लिए हमें कितनी सेलेक्ट लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी, 2 सेलेक्ट लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने मान लिया C और D जो हैं वो सेलेक्ट लाइंस हैं। अब कुछ लोग कहेंगे A और B को नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं, बट
हमें अच्छा क्या लगता है, ए और बी हमारे दिमाग में रहता है, तो हम ए और बी ज़्यादा जल्दी ले लेते हैं सेलेक्ट लाइन्स, ठीक है। और सी और डी को हमने क्या कर दिया, सेलेक्ट लाइन ले लिया, ठीक। तो चलो अब देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन टेबल कैसे बनती है। इम्प्लीमेंटेशन टेबल, यार ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। 4:1 मार्क्स में इम्प्लीमेंटेशन टेबल कैसे बनती है, जब हमारे पास 2 ही सेलेक्ट लाइन्स होंगी। तो बचे कितना मेरे पास, ए और बी बचा, तो यहाँ लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी ए बी कॉम्प्लीमेंट और ए बी, और यहाँ लिखेंगे I0 I1 I2 I3। तो हमारे पास 4 इनपुट्स हो गए हैं, I0 I1 I2 I3। सिंपल, आसान है, बस एक बार थोड़ा देखना है। और यहाँ पे हमने ये लाइंस ड्रॉ कर ली। ये हमारे पास इनपुट्स हैं और ये हमारे पास सेलेक्ट लाइन के बाद जो बचा हुआ था फंक्शन है। यहाँ लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो ध्यान देना इसमें मैंने कैसे बनाया है। 0 1 2 3, इसमें जो नंबरिंग चल रही है या काउंटिंग चल रही है वो कुछ इस तरह से चल रही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे नहीं चल रही है, ऐसे चल रही है, ठीक। अब हमें वो चीज़ सर्कल करनी है जो हमें फंक्शन में दिया हुआ था। क्या क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, उसको हमने सर्कल कर लिया, 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 7 8 9 11 14 15। तो अब अगर इसको आंसर लिखना चाहें तो I0 जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखो ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है, फिर यहाँ बचा बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। तो यार एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होता है। अब ये कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। मान लो बी हमारे पास 0 था, बी मान लो हमारे पास 0 था, तो 0 प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, तो 1 ही आया। अब मान लेते हैं बी हमारे पास 1 था, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0, तो 1। किसी भी केस में देख लो, अगर बी 0 हो चाहे 1 हो, हमारे पास बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हमेशा 1 ही आ रहा है, तो हमारे पास बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट 1 आता है। यहाँ बचा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। एक प्रॉपर्टी और होती है, वो होती है ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। और अभी देखा ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 होता है, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। हमारे पास जो फर्स्ट इनपुट आया है वो आया है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। अब देखते हैं I2, मैं इधर ही कर देता हूँ, ठीक है। रुको वेट, मैं पेन नहीं पलटा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, हाँ ठीक है। सो ध्यान रखना I0 जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी है। तो हमारे पास I0 आया था, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। अब अगर I2 की बात करें तो I2 का जो हमारे पास आया था वो आया था 4 पे था और सर्कल 7 पे सर्कल था। तो उसका अगर मैं देखूं तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी आएगा, ठीक है। और अगर ये देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ए एक्सनॉर बी लिखा हुआ है, सिंपल। और अब आते हैं I3 में, I0 हो गया था, सॉरी ये I1 था मेरे हिसाब से, हाँ I1 था। अब आते हैं I2 में। I2 में देखो तो वही सेम सर्कल किए गए हैं जो फर्स्ट I0 में किए गए थे, तो जो आउटपुट आएगा वो आएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। एंड लास्ट वन I3 में देखो तो ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ सकता है, वैसे कॉमन तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं आ रहा है, बट फिर भी अगर ठीक से देखो तो इन दोनों में ए कॉमन आ रहा है, तो बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1, तो लास्ट आंसर आया ए। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं 4:1 मार्क्स से, ठीक है। तो देखो हमारे पास I0 आया था
ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। हमने क्या किया, एक ए वाली लाइन निकाली और उसका नॉर ले लिया, तो ये बन गया ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक। फिर एक बी वाली लाइन निकाली और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ये बन गया बी कॉम्प्लीमेंट। I0 में आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ये कर दिया हमने, ये हो गया I0। एंड I1 में आ रहा है ए एक्स नॉर बी, तो ए बी एक्स नॉर कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे ही बनता है ना, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही बनता है। अब आप लोगों ने क्या पढ़ा पता नहीं। I2 में ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, सेम वही जा रहा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी I2। एंड I3 में डायरेक्टली ए ही चला जा रहा है, ठीक। तो ये हमारा बन गया लॉजिक डायग्राम। तो यहाँ बना देंगे हम क्या, 4:1 मक्स, ये है I0, ये है I1, ये है I2, ये है I3। और यहाँ पे हमने लास्ट में सेलेक्ट लाइन कौन कौन सी ली थी, C और D, इनको लिख लेते हैं सेलेक्ट लाइंस, और यहाँ से निकाल दिया फंक्शन। यही था हमारा फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग अब इम्प्लीमेंटेशन करना सीख गए हैं, कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हैं। तो अब चलते हैं 2:1 मक से कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे पन्ना पलटना पड़ेगा। जल्दी से इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। और यार अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे जीमेल चल रही होगी, वहाँ पे आप लोग हमें बता सकते हैं, या नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा जो कुछ भी पूछना हो। तो हो सकता है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। सो लेट मी चेंज द पेज। अब इसी क्वेश्चन को 2:1 मक से कैसे करेंगे, देखो अगर 2:1 मक से करना है तो हमें एटलीस्ट 1 सेलेक्ट लाइन चाहिए होगी। तो हमने मान लिया डी उसमें एक सेलेक्ट लाइन थी, ठीक है। अगर डी सेलेक्ट लाइन थी तो उसमें इनपुट हो जाएंगे I0 I1, क्योंकि 2:1 मक्स में 2 ही तो इनपुट होंगे। तो अब हमारे पास 3 चीज़ें बची, ए बी सी। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी सी के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 कॉम्बिनेशंस लिखेंगे, 3 बिट्स का कॉम्बिनेशन लिखेंगे। तो ए बी सी जल्दी से लिख लेते हैं, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, और फिर उसके बाद ए बी कॉम्प्लीमेंट सी एंड ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, लास्ट वन इज ए बी सी। इसके लिए जो लिखते हैं वो ऐसे चलती है, हमारी जो काउंटिंग चलती है वो इस तरह चलती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन दिए थे वो उसमें कौन कौन से मिन टर्म्स दिए हुए थे। मेरे हिसाब से 0 दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था, 8 दिया हुआ था, 14 भी दिया हुआ था, एंड 1 3 7 9 11 एंड 15 दिया हुआ था, ठीक। तो अब अगर I0 की बात करें तो I0 में आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। यार ये थोड़ा अजीब लग रहा है, तो इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं बूलियन अलजेब्रा लगा के। तो यार देखो अगर ठीक से इसमें तो ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म्स में। तो हमने क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिया और यहाँ बचा बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। और इन दोनों में ए कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी। बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हमेशा 1 होता है, यहाँ बचा ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, और इसको लिख सकते हैं बी एक्स नॉर सी, सिंपल। तो I0 हमारे पास ये आया। अब अगर I1 की बात करें तो I1 है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी
प्लस ए बी सी। ठीक है, तो अब अगर इसको सॉल्व करें बूलियन अलजेब्रा से तो बूलियन अलजेब्रा बड़ी आसान होती है। इसमें क्या करें हम लोग, ये वाला देखो और ये वाला देखो, तो इन दोनों में बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हो गया बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ गया, अंदर बचा ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब देखो यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट सी और बी कॉम्प्लीमेंट सी यहाँ कॉमन आ रहा है। ठीक, तो हमने क्या किया, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉमन ले लिया और यहाँ बचा ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। अब लास्ट में जो बचा वो ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी सी, ये हो गया ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ए ही हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी सी। ठीक है ना, तो अब क्या करो, यहाँ पे एक चीज़ और थी, यहाँ पे बी सी और कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी कॉमन लेंगे तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट होगा, अंदर बचेगा बी सी, सिंपल। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर बचा सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, वो 1 हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी, एंड अगर ठीक से देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी और बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, तो फाइनल आंसर आया बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, तो I1 को हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हमें करना कुछ नहीं, केवल डायग्राम बनाना है। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे पेज चेंज करने दो। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। सो लेट मी चेंज द पेज। हमारे पास I0 आया था ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी एक्सनॉर सी, ये आया था, और I1 आया था हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट सी। अब बनाते हैं डायग्राम। हमने लिया यहाँ ए, उसके साथ एक नॉर गेट जोड़ दिया, ये बन गया ए कॉम्प्लीमेंट, बी उसके साथ एक नॉर गेट जोड़ दिया सी, और मैंने यहाँ पे एक सी लिया और सी को जोड़ दिया उसके नॉट गेट से, तो बन गया सी कॉम्प्लीमेंट। I0 था ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट का एंड, और फिर ए डॉट बी एक्स नॉर सी, तो बी एक्स नॉर सी का डॉट, और इन दोनों का और, ये है I0। एंड I1 अगर लिखना चाहें तो I1 हमारे पास आया था बी कॉम्प्लीमेंट सी, तो बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, और सी ये है हमारे पास इन दोनों का, और ये है I1। अब यहाँ पे बना देंगे हम मक्स, कौन सा, 2:1 मक्स, I0 I1 2:1 मक्स। और हमने सेलेक्ट लाइन कौन कौन सी ली थी, डी सेलेक्ट लाइन लिया था, तो डी हो गया हमारे पास सेलेक्ट लाइन, और यहाँ से निकाल दिया फंक्शन यानी कि आउटपुट। सिंपल, आसान है। अब एक और बचा हुआ है 8:1 से कैसे करते हैं। ठीक है, 8:1 से कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं, आसान है। तो यही मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा उसको। ठीक है, तो ये हमारा ख़त्म हो गया यहाँ से क्वेश्चन। अब हमें इम्प्लीमेंट करना था 8:1 से। तो अगर 8:1 से करना है तो 3 उसमें सेलेक्ट लाइन चाहिए होगी, तो हमने क्या किया, बी सी डी को हमने एज अ सेलेक्ट लाइन ले लिया। तो जब बी सी डी को सेलेक्ट लाइन ले लिया तो हमारे पास बचा ए और ए कॉम्प्लीमेंट। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन टेबल जो बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, ए कॉम्प्लीमेंट ए, और उसमें 7 यानी कि 8 इनपुट होंगे, I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 और I7, ये 7 इनपुट्स होंगे। थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना देखने में, तो मैं इधर बना देता हूँ I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7, ये हो गया हमारे पास। और मुझे एक लाइन और खींचनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा सा लाइन बढ़ा दें, ये बढ़ गई लाइन, और ये है ए कॉम्प्लीमेंट ए। इसमें जो काउंटिंग चलेगी वो इस तरह से चलेगी, 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अब हमारे पास जो जो मिनटर्म्स दिए हुए थे उनको मैं गोले करता हूँ। 0 दिया था, 1 दिया था, 3 दिया था, 4 दिया हुआ था, एंड 7 भी दिया हुआ था, 8 भी दिया हुआ था, 9 11 एंड 14 और 15 भी दिया हुआ था, 14 एंड 15। तो अगर I0 की वैल्यू लिखें तो I0 a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा 1, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा 1, ये 0, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1, यहाँ बचा a कॉम्प्लीमेंट 0, a एंड 1। तो हमारे पास आंसर आ रहा है a कॉम्प्लीमेंट 1 0। तो हम 3 लाइंस निकालेंगी, एक a की, उसके साथ नॉट ले लेंगे तो a कॉम्प्लीमेंट 1, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट नॉर ले लेंगे तो बन जाएगा 0। तो चलो जल्दी से इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम शायद आप लोग खुद ही बना लेंगे, तो डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ऐसे ही डायग्राम आप लोग बनाइएगा। और यार अगर कहीं भी डाउट आ रहा है तो मैं उसका डायग्राम आपको दे दूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए यार मैं अब लेना चाहूँगा विदा आप लोगों से, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहें, जय हिंद।